नमस्कार दोस्तों, टेड शार्क लैब्स के वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे बात करूंगा मोबाइल सिक्योरिटी के बारे में। मोबाइल सिक्योरिटी में मैंने कुछ वीडियोस और अपलोड करे हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं, प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूं पहले उनको ज़रूर जा कर के देखिए। उसमें भी बहुत ही विस्तार से, बहुत डिटेल से मैंने उसमें कुछ कंसेप्ट समझाए हैं। एक वीडियो है जिसमें मैंने मोबाइल सिक्योरिटी के बारे में बात की है। एक वीडियो है जिसमें मैंने डुअल फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो कि OTP है उसके बारे में बात करी है। आज मैं बात करूँगा स्पेसिफिक एक टॉपिक जिसके लिए मुझे काफ़ी फीडबैक मिली है कि हम कैसे हैकिंग से बच सकें। जो बेसिक तरीके हैं, हम इतनी सारी सिक्योरिटी हर जगह लगाते हैं, लेकिन फिर भी हमारे साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। हम हैक हो जाते हैं, कुछ ना कुछ अजीब गरीब हो जाता है। हम ऐसा क्या करें कि सिक्योरिटी से बच सकें, मतलब हैकर से बच सकें। सिक्योरिटी ऐसी कुछ इम्पॉर्टेंट बातें करेंगे आज के वीडियो में। और जो लोग हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उन सब के लिए ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हर वीडियो यहाँ पे स्पेसिफिक बात करता है, एक यूनिक बात करता है, और आपको ज़रूर उन चीज़ों से लाभ होगा, कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा अपनी डे टू डे लाइफ में। और हमारा मेन उद्देश्य ही इन वीडियोस के थ्रू ये है कि हम पूरे देश में, पूरी दुनिया में जागरूकता पैदा करें। और इनको हम स्पेसिफिक हिंदी में इसलिए करते हैं ताकि जितना भी सिंपल, पहले तो हम अपने सिंप्लीफाई करके अपने देश में टारगेट कर सकें सिक्योरिटी के कंसेप्ट्स को समझाने के लिए। और इनको जितने भी सिंप्लीफाई बेसिक एग्जांपल्स दे करके, डे टू डे लाइफ से लेकर के जो हमारे दिनचर्या में अलग अलग सिचुएशंस होती हैं, उनके एग्जांपल्स दे करके मैं आपको प्रेजेंट करता रहूँगा कुछ ना कुछ नए वीडियोस। और आज के वीडियो का मेन टॉपिक है कि टू हैकर ओनली नीड्स योर सेल नंबर और योर ईमेल। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि हैकर को कुछ ज़्यादा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए। और इस वीडियो में आप पूरा कंसेप्ट समझेंगे कि ये सारी कहानी का चक्रव्यूह के सारे पात्र सारे एक साथ कैसे किए जाएं, समझा कैसे जाए कि सेल फोन या ईमेल, इसके थ्रू ही हम कैसे हैक हो सकते हैं, सिर्फ यही अगर हैकर के पास है तो। और विश्वास कीजिए, हैकर को कुछ ज़्यादा बड़े डिटेल्स नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ आपका फ़ोन नंबर और आपका ईमेल, ये काफ़ी है आपको हैक करने के लिए। अब बने रहिए इस वीडियो के साथ। हम बहुत सारी इंटरेस्टिंग दिलचस्प बातें करेंगे। तो शुरू करते हैं पहले स्पेसिफिक टॉपिक पे। मैं आपसे अगर कहूँ कि आप मुझे अपना एक फ़ोन नंबर दे दीजिए या अपना ईमेल दे दीजिए, मैं आपको कुछ भेजूंगा, एक डॉक्यूमेंट भेजूंगा, या आप फ़ोन नंबर दे दीजिए ज़रा, मैं आपको SMS कर देता हूँ, आप मुझे WhatsApp कर दीजिए, जिससे मुझे आपका फ़ोन नंबर मिल जाता है, आपका ईमेल मिल जाता है। अब ये इतना कॉमन है, ये चीज़ इतनी कॉमन है कि दुनिया में हर एक इंसान अपने बिजनेस कार्ड में अपना ईमेल और फ़ोन नंबर तो लिखता ही लिखता है। अब कैसे बचा जाए हैकरों से? क्या हम सिक्योरिटी के टूल्स लगाएं? क्या हम सिक्योरिटी से अवेयर हों? ऐसा क्या करें कि हैकर हमें हैक ना कर सके? इस वीडियो में यही सब बातें करेंगे, बने रहिए। सबसे पहले शुरू करते हैं कि हैकर एक ईमेल आईडी या एक फ़ोन नंबर, पहले तो फ़ोन नंबर से आपको कैसे हैक किया जा सकता है, आप ज़रा सोचिए। फ़ोन नंबर, ये पुराना ज़माना नहीं है कि आपके पास एक घर में लैंडलाइन टेलीफोन नंबर होता और आप फ़ोन करते इधर उधर और आप लोगों से बातें करते। अब आपका फ़ोन स्मार्टफोन हो चुका है। ये एक स्मार्टफोन है जिससे आप सिर्फ बातें ही नहीं करते, आपकी सारी लाइफ, आपकी डिजिटल लाइफ फ़ोन नंबर और ईमेल पे निर्भर है। ईमेल इसलिए क्योंकि आप ईमेल को सिर्फ ईमेल, जो कि एक चिट्ठी होती है, डिजिटल चिट्ठी, ईमेल, उसको सिर्फ ईमेल की तरह नहीं यूज़ करते। आप उससे कई जगह लॉगिन करते हैं। आप जब कई वेबसाइट्स पे जाते हैं, आप कभी किसी
एप्लीकेशन पे जाते हैं, ओ ऑथ होता है। ओ ऑथ का मतलब क्या होता है? ओ ऑथ से होता है कि आप अपने ईमेल, अपने फेसबुक के लॉगिन से, अपने जीमेल के लॉगिन से, या अपने ट्विटर के लॉगिन से, या कोई भी ऑलरेडी ऑथेंटिकेटेड, जो कि ऑलरेडी वैलिडेटेड लॉगिन है, उसको आप सिर्फ यूज़र नेम और पासवर्ड डालिए और आप वो एप्लीकेशन एक्सेस कीजिए। इसके लिए आपको नया फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। आप उसमें यूज़र नेम और पासवर्ड वही यूज़ कर सकते हैं जो आपका ईमेल का है या फेसबुक का है। आपने बहुत सारी एप्लीकेशंस देखी होंगी जिसमें आपसे कहा जाता है कि आप अपने फेसबुक से लॉगिन कर लीजिए, आपसे कहा जाता है कि आप जीमेल है अगर आपके पास तो जीमेल से लॉगिन कर लीजिए, आपको पूरा साइन अप करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपकी जगह जब भी होता हूँ तो मैं उसको साइन अप ही करता हूँ, एक नया यूज़र नेम पासवर्ड बनाता हूँ। मैं उसमें अपना जीमेल या फेसबुक या ऐसे कोई अकाउंट के यूज़र नेम नहीं यूज़ करता। क्यों? इस वीडियो में यही हम डिटेल में समझेंगे। सो पहली चीज़ हमने ये सीखी कि कहीं भी साइन अप हो तो बेटर है कि अपना जीमेल, फेसबुक, इन मेथड के बदले हम उसको साइन अप कर ले। थोड़ा सा समय लगेगा, एक और नया पासवर्ड, यूज़र नेम याद रखना पड़ेगा, लेकिन सिक्योरिटी के मामले से अगर हम, या तो अगर आपको जीमेल ही यूज़ करना है तो आप एक दूसरा जीमेल का अकाउंट बना लीजिए जिसको आप सिर्फ लॉगिन के लिए ही यूज़ करते हो। उस जीमेल में और कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ना आती हो, जैसे आपकी बैंक की इन्फॉर्मेशन आती हो या आपकी कोई स्पेसिफिक आइडेंटिटी की इन्फॉर्मेशन आती हो, जो कि आपके यूज़र नेम पासवर्ड का ऑथेंटिकेशन आप उस ईमेल पे लेते हो, वो आप मतलब यूज़ करा करिए। मुद्दा इस बात का है। दूसरी बात, अगर हम कहें कि फ़ोन नंबर, अब फ़ोन नंबर का क्या है? फ़ोन नंबर तो आपके बिजनेस कार्ड पे भी होता है, फ़ोन नंबर तो हमारा हर जगह होता है। आप किसी मॉल चले जाएं तो मॉल में आपके पास एक बंदा आता है, वो आपसे कहता है कि आप ये फॉर्म भर दीजिए, आपको हम फ्री में जापान, लास वेगस की सैर कराएंगे और आपको फ्री कूपन मिलेगा। आपको फ्री के वर्ड से हम लालच के गिरोह में आ जाते हैं और हम सोचते हैं कि फ्री मिल रहा है, क्या मांग रहा है? ईमेल और पासवर्ड ही तो मांग रहा है। गलती, माफ़ कीजिए, ईमेल और फ़ोन नंबर ही तो मांग रहा है। अब जब ईमेल और फ़ोन नंबर मांग रहा है तो हम क्यों ना दे देते हैं फॉर्म भर के, और हम उसमें फ़ोन नंबर लिख देते हैं, अपना ईमेल लिख देते हैं। जब हमारे पास कोई कुरियर वाला आता है, हम कुरियर वाले को कहते हैं, हाँ जी लीजिए, हमारा फ़ोन नंबर भी लीजिए, आप हमारा ईमेल भी लीजिए, हमने रिसीव कर लिया है पैकेट। हम किसी ऑफिस में जाते हैं, रजिस्टर पे आपका नाम लिखा जाता है, आप वहाँ पे अपना फ़ोन नंबर लिख देते हैं, आप अपना ईमेल आईडी लिख देते हैं। ये सब जगहें, ये तो एक बहुत बेसिक जगहें हैं जिसकी आप एक्चुअली वैल्यू ही नहीं करते हैं। हम अपने फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी की वैल्यू ही नहीं करते और हम ऐसे ही बांट देते हैं। और अभी तक हम यही बात कर रहे हैं कि हम अपना कितनी आसानी से अपना फ़ोन नंबर और ईमेल बांट देते हैं। एक तरीका ये है कि आप अपना फ़ोन नंबर, अगर आपके पास 2 फ़ोन नंबर हैं तो आप उसमें से वो फ़ोन नंबर दिया करिए जिसमें आपके OTP ना आता हो, या आपके पास बैंकिंग ट्रांजैक्शन आप उस नंबर पे नहीं करते हो, या आपका रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर ना हो बैंक में या ऐसी जगहों पे, वो वाला नंबर दीजिए। अगर आपके पास एक ही नंबर है तो मजबूरन आप ऐसी जगहों पे ईमेल आईडी आप दूसरा दीजिए जहाँ पे आपका ईमेल आईडी प्राइमरी ईमेल आईडी ना हो, जो कि दूसरा ईमेल आईडी हो। अब फिर भी ये बहुत ही एक मुश्किल काम है कि अपना फ़ोन नंबर और ईमेल दुनिया से बचाया जाए, क्योंकि हर दूसरे दिन जितने भी डेटा ब्रीच होते हैं, इन डेटा ब्रीच में क्या होता है, इन डेटा ब्रीच में आपका फ़ोन नंबर, ईमेल, आपके आईडी, ये सब चीज़ें, आधार नंबर, सोशल सिक्योरिटी नंबर, ये सब बढ़ जाते हैं। जैसे ही आपका कुछ हैक होता है तो आपके ये सब डिटेल्स पब्लिक हो जाते हैं। और पब्लिक का मतलब ये नहीं कि इंटरनेट पे, गूगल पे मिल रहे हो आपको, ये डार्क वेब में मिलते हैं आपको। डार्क वेब में जब हैकर ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन को पाता है तो सबसे पहले क्या करेगा, अब मैं आपको, अब इस सेक्शन में हम बात करेंगे कि इस फ़ोन नंबर से और ईमेल से एक हैकर आपके कैसे आपको सड़क पे ला सकता है, कैसे आपके बैंक को, आपकी एक बिल्कुल आपकी तरह ज़िंदगी बिता सकता है। वो द मोमेंट उसके पास आपका फ़ोन नंबर या ईमेल आ जाता है तो वो आप बन सकता है। अब एग्जाम्पल लीजिए,
आपके फ़ोन में क्या क्या है, आपके फ़ोन में पेटीएम है, आपके फ़ोन में यूपीआई है, आपके फ़ोन में फेसबुक है, आपके फ़ोन में लिंक्डइन है, ट्विटर है, जीमेल है, आपके ईमेल आईडीज़ ऑटोमेटिकली उसमें कॉन्फ़िगर्ड हैं आपके फ़ोन में। अब थोड़ी देर के लिए मैं बात करता हूँ कि iOS या एंड्रॉयड ये एप्लीकेशंस, यार आप उन पे इतना विश्वास कैसे कर लेते हैं कि ये ऐप आपने जैसे इंस्टॉल करी है, इस ऐप को कोई हैक नहीं कर सकता। मानिए अभी आप थोड़ा एक वीडियो देखिए जिसमें मैंने एक बात किया हुआ है कि ट्विटर हैक हो गया। ट्विटर जैसी एप्लीकेशन जो कि एक हाईली सिक्योर्ड एनवायरनमेंट में होस्टेड है, वो हैक हो जाती है। और ये हैकिंग कोई सिक्योरिटी फ्लॉ नहीं है, सिक्योरिटी ब्रीच नहीं है, ये कहीं ना कहीं सोशल इंजीनियरिंग की वजह से है। सोशल इंजीनियरिंग का भी मैंने एक वीडियो डाला है, उसको आप ज़रूर देखिए। और कोई अगर आप स्पेसिफिक क्वेश्चन विस्तार में समझना चाहें, ज़रूर मैं उसको समझाने की कोशिश करूँगा। तो अब बात करते हैं आपके फ़ोन में क्या क्या है। आपके फ़ोन में डिफरेंट एप्लीकेशन है। लेट्स से बैंकिंग की एप्लीकेशन, लेट्स से पेटीएम की एप्लीकेशन। पेटीएम हम यूज़ करते हैं, या गूगल पे यूज़ करते हैं, या यूपीआई की कोई और एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, या अपने बैंक की एप्लीकेशन होगी हमारे पास, या ईमेल अकाउंट होगा। अगर मेरा सिर्फ फ़ोन नंबर हैकर के पास चला जाता है तो मेरा बाकी सब कैसे हैकर के पास जाएगा, ज़रा सोचिए। वो पैसे कैसे टारगेट करेगा। नंबर पोर्टेबिलिटी समझते हैं आप? आजकल एक बहुत ही हमारे लिए एक वे ऑफ ईज़, जो कि जिससे कहा जाता है कि हमारे लिए एक आसानी का तरीका किया गया है, कंफर्ट किया गया है कि अगर आज मैं एयरटेल से नहीं खुश हूँ, या वोडाफोन से नहीं खुश हूँ, या जियो से नहीं खुश हूँ, तो मैं अपने नंबर अपने पास रख सकता हूँ और मैं दूसरे सर्विस प्रोवाइडर के पास जा सकता हूँ। अब इसमें ऐसा क्या होगा? अब इसमें हम कॉल करेंगे और हम एयरटेल से, अगर मुझे जियो पे जाना है, मैंने जियो पे फ़ोन किया और उनसे कहा कि जी मेरा ये सिम कार्ड है, मैं पोर्ट करना चाहता हूँ आपके नेटवर्क पे, आप उसे कर दीजिए। ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जाती है, आपका आधार नंबर, आपका कुछ और सारे डिटेल्स, KYC जिसे कहते हैं, नो योर इन्फॉर्मेशन। इससे जब आपकी इन्फॉर्मेशन वो वैलिडेट कर लेते हैं तो वो नंबर पोर्ट कर देते हैं। अब हैकर क्या कर सकता है? दो काम कर सकता है। पहला काम यह है कि आपका नंबर पोर्ट कर ले। अगर आपके पास आपका नंबर हैकर के पास है तो वो उस नंबर को पोर्ट कर सकता है आसानी से। या एक SS7 पे मैंने एक और वीडियो बनाया है जो कि मोबाइल सिक्योरिटी पे ही है, तो उसमें यही बात करी है कि वो हैकर क्या कर सकता है कि आपके सिम कार्ड को स्पूफ कर सकता है, सिम कार्ड को स्वैप कर सकता है। अब कैसे कर सकता है? मानिए आपके फ़ोन में सारी एप्लीकेशंस बहुत अच्छी एप्लीकेशंस हैं और सारी सिक्योर्ड एप्लीकेशंस हैं। हैकर के पास आपका नंबर तो है, तो अब हैकर क्या करता है? आपको एक व्हाट्सएप भेजता है या आपको एक SMS भेज देता है, कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग बात कि लीजिए इतने का डिस्काउंट कूपन अमेज़ॉन में, इतने का डिस्काउंट कूपन आपका इसमें, या कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ जिससे या तो आपको लालच आए या आपको कोई भय हो कि मैसेज आ जाए कि जी कल से आपका फ़ोन नंबर ही बंद होने वाला है, आप इस नंबर पे क्लिक करिए और या इस लिंक पे क्लिक करिए या इस नंबर को कॉल कीजिए। जब आप वो सब करते हैं, आपके फ़ोन में, आपके स्मार्टफोन में एक मैलवेयर इंस्टॉल हो जाता है। अब वो मैलवेयर क्या करेगा? वो स्पाईवेयर क्या करेगा? मैलवेयर, वायरस, कुछ भी समझ लीजिए सिंपल समझने के लिए, कि एक एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाती है। अब ये एप्लीकेशन जब इंस्टॉल हो गई आपके फ़ोन में, क्या हुआ? सबसे पहले हैकर के पास क्या था? आपका फ़ोन नंबर। फ़ोन नंबर से उसने क्या किया? आपके पास कुछ ऐसी फाइल भेजी SMS के थ्रू, या आपका ईमेल आईडी भी अगर उसके पास है तो उसे पता है कि जी आपका फ़ोन नंबर पे तो होगा ही होगा ईमेल कॉन्फ़िगर्ड, तो ईमेल पे वो भेजता है। वो दोनों कोशिश कर लेता है। मान लीजिए ईमेल पे कुछ भेज देता है या फ़ोन नंबर पे SMS भेज देता है, व्हाट्सएप भेज देता है, और आप गलती से उस पर जैसे ही क्लिक कर देते हैं, आपके फ़ोन में वो एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गई। अब वो एप्लीकेशन इंस्टॉल, आप उसे वायरस कहिए, मैलवेयर कहिए, कुछ भी कहिए, वो एक एप्लीकेशन रन हो सकती है। अब वो एप्लीकेशन जब रन हो रही है तो आपके फ़ोन में जो जो चल रहा है वो हैकर
उसकी एक्सेस ले सकता है। अब हैकर क्या क्या एक्सेस ले सकता है? जैसे पहली चीज़ माइक्रोफोन। आप जो जो बातें कर रहे हैं, आपका फ़ोन कहीं पे रखा हुआ है, आप बातें कर रहे हैं, वो हैकर आपके माइक्रोफोन से आपकी सारी बातें सुन सकता है। कैमरा, फ़ोन में एक सबसे बड़ी कमी ये है कि जब वेबकैम ऑन होता है लैपटॉप में या कहीं पे, तो उसमें एक सफ़ेद सी लाइट ऑन हो जाती है, तो पता चल जाता है कि ये वेबकैम ऑन है। स्मार्ट टीवी में भी, कैमरे में भी नहीं पता चलता, कुछ कुछ में पता चलता है। लेकिन ये अगर हमारा फ़ोन, उसका कैमरा ऑन हो जाए और हैकर उस कैमरे से हमारे आसपास देखता रहे, ये भी कर सकता है। आपके कॉन्टैक्ट्स ले सकता है, आपकी फ़ोटोज़ ले सकता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, एप्लीकेशन स्कैन कर सकता है, आपकी लोकेशन जान सकता है, सब कुछ उसके पास आ गया द मोमेंट वो एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गई। अब जब वो इंस्टॉल हो गई, वो हो सकता है आपके फ़ोन में कोई ऐसी एप्लीकेशन मिल जाए उसको जिसमें वर्नेबिलिटी हो, तो वो मैलवेयर उसी के अंदर छुपा रहेगा, वो सुनता रहेगा, सारी इन्फॉर्मेशन देखता रहेगा, भेजता रहेगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा। अब हैकर की मर्ज़ी, वो इमीडिएटली अटैक करे या उस एप्लीकेशन को छोड़ दे एक आध महीने के लिए। आपके फ़ोन पे स्पाइंग तो चल ही रही है। अब ये तो हो गई बात एप्लीकेशन इंस्टॉल होने की, हैकर की कोई पर्टिकुलर चीज़ मुखबिर टाइप की इंस्टॉल हो गई आपके फ़ोन पे। अब इससे आपको क्या नुकसान है जी? अब वो नुकसान डिपेंड करता है कि आप क्या काम करते हैं, आप उस फ़ोन पे या लैपटॉप पे क्या काम करते हैं, जिससे हैकर का कुछ फ़ायदा हो सकता है। हैकर हो सकता है कि आपके बैंक को ना टारगेट करे। हैकर हो सकता है वो सिर्फ आपकी ईमेल को टारगेट करे, आपके ब्राउज़र को टारगेट करे कि अपने पासवर्ड सेव कर रखे हैं क्या ब्राउज़र हिस्ट्री में, तो वो वहाँ से पासवर्ड ले लेगा। ईमेल तो उसके पास पहले से ही है, तो धीरे धीरे आपका ईमेल का पासवर्ड भी उसके पास चला गया। अब जब ईमेल का पासवर्ड चला गया या आपका ईमेल का लॉगिन चला गया, आपका फ़ोन नंबर हो गया, तो पहली चीज़ तो वो क्या कर सकता है, वो ओटीपी अपने पास सिम कार्ड पे ला करके आपका सिम कार्ड स्पूफ कर सकता है। इतनी इन्फॉर्मेशन मोर देन सफिशिएंट। उसे क्या करना है, फ़ोन नंबर ईमेल है, आपको एक ऐसा मैसेज भेजना है कि आप उस पर क्लिक कर दो, बस इतना करना है। और आपको लगता है कि आप इतने तत्पर रहते हैं और इतने चौकन्ने रहते हैं कि आप ऐसा नहीं करेंगे, तो अफसोस की बात है कि मैं हूँ या कोई भी हो, इन सब चीज़ों में फंस जाता है। सोशल इंजीनियरिंग के अटेम्प्ट्स ही ऐसे तरीके के होते हैं जिसमें इंसान का पता ही नहीं चलता कि वो कब कहाँ गलती कर देता है, और वो वही गलती में फंस जाता है। अपना सारा सिक्योरिटी की ब्रीच होने से उसका सारा डेटा इधर उधर चला जाता है। अब मान लीजिए फ़ोन नंबर हो गया, उसने सिम कार्ड भी स्पूफ कर लिया। अब आपने मेलवेयर से उसने क्या किया, आपका सिम कार्ड अपना सिम कार्ड बना लिया, उसके सिम कार्ड पे आपकी कॉलें आने लग गई, उसके सिम कार्ड पे आपके ओटीपी आने लग गया। अब जब ओटीपी आ गया तो क्या बचा है? जब ओटीपी सिम कार्ड पे आ रहा है, ईमेल वो पहले ले चुका है, तो अब तो आपको मतलब वो कोई इंसान को सड़क पे लाने के लिए सिर्फ सेल नंबर और ईमेल ही काफ़ी है। अब इस पे क्या होता है, बैंक का लॉगिन हो गया, ओटीपी किया, बैंक का साफ हो गया रातों रात। ईमेल से आपकी आइडेंटिटी थेफ्ट कर सकता है। आपको लगता है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि लेट्स से फेसबुक पे जाके, लिंक्डइन पे जाके या ईमेल पे जाके आपकी जैसी वो आप बन जाता है, तो सोचिए आप बन के डिजिटल लाइफ आपकी कितनी आज की डेट में यूज़ हो रही है बाहर डिजिटली। अमेज़ॉन से आपके कार्ड यूज़ कर सकता है। अगर उसने बैंक भी नहीं आपका हैक किया है, तो वो अमेज़ॉन में अगर आपका क्रेडिट कार्ड पड़ा हुआ है, ओटीपी तो उसके पास आएगा ना, है ना, ओटीपी तो उसके पास आएगा। उसने कोई ऐसे ट्रांजैक्शन कर लेगा अगर आपके कार्ड पेटीएम में या कहीं पे नंबर सेव्ड है। तो मोटा मोटा इस बात का ये निष्कर्ष निकलता है कि हमारा सेल नंबर और ईमेल इज मोर देन सफिशिएंट फॉर अस टू बी हैक्ड। हैकर अगर चाहे तो हमारे को कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है, जिसको हम रोक नहीं सकते। क्या रोक सकते हैं? पहले तो सबसे पहला क्वेश्चन, क्या मैं सेल नंबर और ईमेल देना रोक सकता हूँ? नहीं रोक सकता, वो तो गया ही गया है। नहीं भी गया तो कहीं ना कहीं मेरा अगर बचा के भी रखूँ, कुछ भी कर लूँ, वो मैंने कहीं ना कहीं गलती से कहीं होटल में या कहीं पर मैंने लिख के दिया हुआ है। हैकर उस पर आराम से कर सकता है। तो अब मुझे एक ही रास्ता है अपने आप को बचने के लिए, वो रास्ता ये है कि मैं फालतू चीज़ों को क्लिक ना करूँ।
जिस चीज़ पे मुझे थोड़ा सा भी शक हो कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, वो मैं क्लिक ना करूं। लोगों की अनवांटेड कॉल्स, उन्हें मैं आंसर ना करूं, जो कि इतनी सारी, आप कोई ऐसे एजेंट इंस्टॉल कर सकते हैं। ट्रू कॉलर का ही एक एजेंट आता है जिससे आप अपनी बार कर सकते हैं, स्पैम कॉल्स को बार कर सकते हैं, टेली कॉलर कॉल्स को बार कर सकते हैं, जो कि टेली कॉलर्स कॉल करते हैं। या आपके पास एसएमएस फिल्टर्स होते हैं, जो कि एसएमएस के अंदर भी जो मास बल्क एसएमएस आती हैं उनको भी फिल्टर करके अलग से कर सकता है। तो अब अंत में इस वीडियो के मैं आपको समराइज करता हूं कि क्या क्या हमने इस वीडियो से सीखा और क्या क्या हमारे को करना चाहिए। तो पहली चीज़ हमने ये सीखी कि हमारा फ़ोन नंबर और ईमेल मोर देन सफिशिएंट है हमारे को हैक होने से। हमारा बैंक, ईमेल, आइडेंटिटी, आप कुछ भी लीजिए, सब कुछ हैकर के हाथ में। अब हम उस चीज़ से कैसे बच सकते हैं, वो सिर्फ एक ये तरीका है। पहली चीज़ तो हम कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करें, हैं, जिससे हमारे को ये थोड़ा सा, वो एप्लीकेशन हमें सिक्योर नहीं करेगी, वो एप्लीकेशन हमारे को चौकन्ना कराएगी कि हम ध्यान दे सकें, हम देख लें कि भाई ये तो गलत सी एसएमएस लग रही है, ये तो मेरे स्पैम वाली एसएमएस में मैसेज आया है, ये असली नहीं लग रहा, ये तो मास वेब ब्राउज़र से एसएमएस भेजी हुई लग रही है, या कोई फ़ोन नंबर अपने पर्सनल फ़ोन नंबर से भेज रहा है। आपको पता है, मान लीजिए आपका बैंक आईसीआईसीआई, एचडीएफसी या कोई एसबीआई है, तो उनके एसबीआई टीए ऐसे करके कोड आते हैं और उनसे आपके पास एसएमएस आती हैं, और हमेशा उसमें एक छोटा सा यूआरएल आता है, शॉर्ट यूआरएल। अब आप उस पर क्लिक कर दें और वहाँ से आप गए, वो एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गई। अब कैसे विश्वास करें, कैसे पता करें कि भैया ये लिंक एक सही लिंक है? तो पहले तो आप चेक कीजिए कि क्या, सबसे पहले कि क्या आपके फ़ोन पे कॉल चल रही है, क्या आउटबाउंड इनबाउंड कॉल चल रही है। सबसे पहले तो ये देखा जाता है। जब आपको हल्का सा शक हो जाए तो इससे ये पता हो जाएगा कि जी आपका फ़ोन अभी चल रहा है, आपका सिम कहीं और नहीं गया है। दूसरी चीज़, सिम कार्ड में आप पिन कोड लगा दीजिए। सिंपल कार्ड, हर एक कार्ड में एक पिन कोड होता है। जब से सिम कार्ड लॉन्च हुए हैं, जब तक ये टेक्नोलॉजी आई है, तब से उसमें पिन कोड का ऑप्शन आता है, लेकिन हम उसे यूज़ नहीं करते क्योंकि हमें तकलीफ होती है ना नंबर डालने में, हमें तो फ़ोन उठाना है, बात करना है। लेकिन वो पिन नंबर का भी ये सिस्टम है कि आपको एक बार ऑन ऑफ जब फ़ोन करेंगे तो सिम कार्ड में आपको पिन डालना है, अदरवाइज आपका सिम एक्टिवेट नहीं होगा। तो आप अपने फ़ोन हैंडसेट में, इससे फ़ायदा क्या है कि जैसे ही आपका सिम कार्ड वो हैकर अपने सिम कार्ड से करना चाहेगा तो पहले तो उससे कोड पूछा जाएगा। अगर आपके पास वो कोड नहीं मिलता है, उसके पास कोड वो नहीं मिलता है, तो बस वो आपका सिम कार्ड स्पूफ नहीं कर पाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि एप्लीकेशन, ईमेल, इसमें भी आप फ़िल्टर लगा लीजिए। आप देखिए जीमेल और ये सब में बहुत आसानी से फ़िल्टर्स आते हैं, और आप उसमें देखिए कि ये ईमेल क्या जेन्युइन लग रही है, इसमें क्लिक करना चाहिए क्या। तो जब आप उस पर बचे रहते हैं तो आप अपने मोबाइल फ़ोन को सेफ रख सकते हैं। थर्डली, अपने फ़ोन में जो आपकी प्रिविलेजेस दे रखी हैं, माइक्रोफोन की, कैमरे की, कॉन्टैक्ट की, फ़ोटो की, लोकेशन की, दुनिया भर की लोकेशन और सब चीज़ों की आपने एक्सेस दे रखी है, क्योंकि आपको तो एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की जल्दी है ना। आपको थोड़ा समय दे करके एक बार देख नहीं सकते, जल्दी से मुझे इंस्टॉल करनी है, एप्लीकेशन यूज़ करनी है और ज़िंदगी भर का अपने लिए परेशानी लेनी है। जब, एक बात बताइए, पेटीएम की ऐप या ऐसी कोई ऐप या आपकी लोकेशन क्यों मांगती है भाई? मैंने एक बार बजाज फाइनेंस की, बजाज फाइनेंसर या ऐसी कोई एप्लीकेशन डाली, या इवन गूगल पे, आप गूगल पे डालते हैं तो आपकी लोकेशन मांगता ही मांगता है। भाई बैंक को मेरी लोकेशन क्यों चाहिए? मैंने किसी का पैसा लिया है क्या? नहीं। लेकिन वो अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए करते हैं कि वो ये चेक करेंगे कि आप कहीं अमेरिका से, आज रेगुलरली तो आप इधर थे, अचानक से अमेरिका से हैं, तो वो आपके ट्रांजैक्शन में फिर से एक प्रोएक्टिवली आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, इसलिए वो लोकेशन मांगते हैं एप्लीकेशन। लेकिन हैकर क्या कर सकता है? आपकी एप्लीकेशन को और आपकी ये प्रिविलेजेस को मिसयूटिलाइज कर सकता है, उसका गलत उपयोग कर सकता है और आपको कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है। तो अब इन सब चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखते हुए फ़ोन को यूज़ करते हैं, और अपने फ़ोन में पहली चीज़, जितनी भी ये गेम गूम और ये सब टॉर्च और ये सब टाइप की एप्लीकेशन है, अभी सिलेक्ट चाहिए, अब भी जाइए डिलीट कर लीजिए।
ऐसी आपके फ़ोन में ये एप्लीकेशन वो एप्लीकेशन रखिए जो आपको ज़रूरी है, जिसके बिना आप जी नहीं सकते। 2 मिनट लगेंगे, अब तो डेटा इतना फ्री है, अगर आपको सच में ज़रूरत पड़ भी गई तो आप डाउनलोड कर लेना फिर से। लेकिन हमेशा ऐसी एप्लीकेशनें इतनी सारी भर के अपने फ़ोन में ना रखिए, क्योंकि वो इतनी सारी एप्लीकेशंस हैं। अब मान लीजिए, मैं बताता हूँ ऐसा क्यों कह रहा हूँ। आपके फ़ोन का एक अपग्रेड वर्जन आ गया कि आपका iOS बढ़ गया या एंड्रॉयड का नया वर्जन आ गया, आपने उसे अपडेट कर दिया, लेकिन वो एप्लीकेशन अपडेट हुई क्या? नहीं हुई। अब जैसे ही मान लीजिए iOS 14 आता है, तो अब क्या सारी एप्लीकेशन भी iOS 14 के हिसाब से अपग्रेड हो जाती हैं? नहीं होती। उन्हें समय लगता है उस एप्लीकेशन को OS के हिसाब से बनाना, उसमें नया पैच डालना, और वो पैच आपके पास थोड़े समय बाद आएगा। तो इसीलिए, और इसका मतलब तब तक तो वो पुराने वर्जन तक की सिक्योरिटी रखता है, नए वर्जन में सिक्योरिटी नहीं रखता। तो यही एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे वर्नेबिलिटी के लिए मौका मिल जाता है। जैसे ही नया ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, हैकिंग बढ़ जाती है। इसलिए जब भी कोई नया ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा, हैकरों की चांदी होती है उस समय पे, क्योंकि वो एक ट्रांजिशन फेज़ है, एक जगह का मूवमेंट फेज़ है जहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है। एप्लीकेशंस की वर्नेबिलिटी, आप ये कह सकते हैं, मान लीजिए एग्जांपल देता हूँ, पेटीएम है, गूगल पे है, या कोई ऐसी एप्लीकेशन है बैंकिंग की जो कि कभी बनी हुई थी, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ नैनीताल, दुनिया भर की SBI, इन सब की एप्लीकेशन बनी हुई थी। अब मान लीजिए मैं आईफोन यूज़ करता हूँ वर्जन 13 पे, और उसकी सारी अपडेटेड एप्लीकेशन अभी हैं और सब बढ़िया चल रहा है। अचानक से मेरे पास नया iOS वर्जन आता है, मैंने खुशी खुशी उसे अपग्रेड कर लिया, तो उसे अपग्रेड कर लिया। अब जैसे ही मैं उसे अपग्रेड करता हूँ, ये जो एप्लीकेशंस हैं ये वर्नेबल हो गई। ये कोई वीडियो में आपको नहीं बताया जाएगा, कोई दुनिया में कोई इंसान आपको ये चीज़ नहीं समझा पाएगा कि ये मैं क्या, जो मैं आपको अभी समझा रहा हूँ। इसीलिए अगर आपने नोटिफिकेशन और सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया है, आप प्लीज़ दबाइए और इन चीज़ों से अपनी ज़िंदगी में फ़ायदा उठाइए। अब अगर मेरा वर्जन अपग्रेड हो गया और मेरी एप्लीकेशन नहीं अपग्रेड हुई, तो वहाँ पे एप्लीकेशन वर्नेबल हो गई। मेरी फ़ोन की सारी एप्लीकेशन वर्नेबल है उस मिनट पे। तो जितनी कम मैं अपने फ़ोन में एप्लीकेशन रखूँगा, उतना सिक्योर रहूँगा, मेरे पास उतना रिस्क कम रहेगा। अब जब मेरे फ़ोन में रिस्क कम रहेगा, तो कैसी कैसी एप्लीकेशन मुझे निकाल लेनी चाहिए? गेम्स की निकाल लेनी चाहिए, जो मैं एप्लीकेशन यूज़ कम करता हूँ वो वाली कर देनी चाहिए कम, गेम, टॉर्च, ये सब चीज़ें जितनी सारी हैं, फ़ोटो एडिटर, वीडियो एडिटर, ये सब चीज़ें हटा देनी चाहिए। तो इतने सारे फ़ायदे आपने इस वीडियो से आपको मैंने बताए, और मेरी यही कोशिश है आप सबके लिए कि मैं ऐसे ही कोशिश कर करके आप मेरे और बाकी वीडियोस भी ज़रूर देखिए, क्योंकि उनमें भी बहुत ख़ास बातें मैंने बताई हुई हैं। और इसमें मैं ज़्यादा चमक धमक अपने वीडियोस में मैं रखता नहीं, मैं सिर्फ काम की बात और मुद्दे की बात करता हूँ। इसलिए आप प्लीज़ कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि आप क्या स्पेसिफिक टॉपिक पे सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। मैं उसको और आसानी से समझाने की कोशिश करूँगा। बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसमें हमारे टेड शार्क लैब्स के चैनल को नोटिफिकेशन भी दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और इसको जितना आप शेयर कर सकते हैं और लोगों का फ़ायदा इस वीडियो से जितना लोग उठा सकते हैं, आप उनको प्लीज़ इसको शेयर भी कीजिए, क्योंकि एट द एंड नॉलेज तब विजडम बनती है जब हम उसे शेयर करते हैं, हम उसको और ज्ञान को, इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं। ये हमारा डिजिटल इंडिया, एक सक्षम डिजिटल इंडिया तब बनेगा जब हम सारे लोग इतने एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिक्योरिटी पे रहेंगे, एक बेसिक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो की होती है, जो कि सोशल इंजीनियरिंग का डिफेंस मैकेनिज्म है। हम सोशल इंजीनियरिंग को पकड़ सकें, हमारा इमोशनल इतना हम स्ट्रांग हो इमोशनली, ये हमारा मेन उद्देश्य है टेड शार्क लैब्स का। इसलिए हमारे को सपोर्ट कीजिए। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ भी मिलकर के काफ़ी कार्यक्रम करते हैं, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस में जा के हम सेशंस करते हैं, एवरीथिंग फ्री ऑफ कॉस्ट, और यही हमारा उद्देश्य है। और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।